जय हिंद दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का ये वीडियो क्लास 12 से संबंधित है और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और पाठ का नाम दिया गया है सॉल्यूशन यानी विलेन। हम लोग आज पढ़ेंगे विलेन क्या है। ठीक है, विलेन क्या होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो हमारे जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं 2024 में यूपी बोर्ड की परीक्षा या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, जिस भी बोर्ड में आप बैठ रहे हैं उत्तर प्रदेश के 12th क्लास में, तो उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विलेन किसे कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विलेन क्या है। विलेन का अर्थ होता है आपस में मिलना, विलीन होना। ठीक है, तो विलेन किसे कहते हैं। जैसे देखिए गर्मी के मौसम में, गर्मी का मौसम है और आपने देखिए ये जग लिया और इसमें पानी मिला दिया। ठीक है, पानी मिला देते हैं यहाँ, और एक ग्लास लिया आप, ये देखिए आपका ग्लास है। अब इसमें थोड़ी सी आपने चीनी डाल दी, शर्करा है, चीनी है। अब ये पानी है, यहाँ पर जल है और जल में आपने क्या मिला दिया, चीनी को मिला दिया, चीनी, और ये आपका एक जल है। ठीक है, तो जब आप चीनी और पानी को आपस में मिला देते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है। इधर उधर कर देते हैं, झल देते हैं तो क्या बन जाता है, एक मिश्रण बन जाता है। और ये मिश्रण जो होता है इसमें चीनी पहले तो दिखाई देती है, लेकिन जब आप इसमें डाल देते हैं तो चीनी आपकी इसमें दिखाई नहीं देती है और एक प्रकार का समान मिश्रण बन जाता है। कैसा मिश्रण है, समान मिश्रण। तो इससे जो बना है, अभी जो बना है उसी मिश्रण को आप कहते हैं विलेन। क्या कहते हैं, विलेन। तो विलेन किसे कहते हैं, विलेन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। आप पहले समझे यहाँ मिश्रण क्या है। मिश्रण है आपका ये दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक है समांगी और एक है विषमांगी। तो जो समांगी मिश्रण होता है उसके घटक कण आपको दिखाई नहीं देंगे। जो आपस में मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, समांगी। और जिसके मिश्रण के जो घटक कण होते हैं जो आपको दिखाई देता है उसे कहते हैं विषमांगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब जल में जब चीनी मिलाई जाती है तो क्या होता है कि ये आपस में मिल जाता है और मिल करके आपको एक ही तरह का शरबत दिखाई देता है, मिश्रण समान प्रकार का दिखाई देता है, अर्थात समांगी मिश्रण दिखाई देता है। इसमें चीनी हमें दिखाई नहीं देती है, केवल एक विलेन यानी पानी, जल ही दिखाई देता है और ये चीनी उसी में घुली रहती है। तो ये एक प्रकार के विलेन का निर्माण करता है। ठीक है, तो विलेन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। समझ में आई बात, क्लियर। तो कहते हैं कि द सॉल्यूशन इज 2 or more than 2 होमोजेनस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। अर्थात सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन दो जो होमोजेनस मिक्सचर हैं, दो होमोजेनस हैं, उनका एक मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण आप एक समान मिश्रण देखा है कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और विषमांगी। अब देखिए जो मिश्रण जो आपका विलेन होता है, विलेन के दो मूल घटक होते हैं। और कौन से, एक है विलायक और दूसरा विलेय। अब आपको जानना है कि विलेन में दो मूल घटक होते हैं, कौन कौन से, एक है विलायक और एक है विलेय। अब आपको विलेय और विलायक समझना होगा कि विलेय और विलायक किसे कहते हैं। तो विलेन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलेन जैसी होती है उस घटक को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी या चीनी और जल था या पानी था, तो चीनी और पानी का जब आपने मिश्रण लिया तो इसमें जो जल होता है, जल का जो प्रकृति है वह कैसी है, विलेन जैसी है। ठीक है, तो विलेन जैसी प्रकृति जिसकी हो, या आप ये कहें कि विलेन में वो घटक जिसकी
प्रकृति विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, और दूसरे घटक को क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्लियर? अब वहां पर ये भी आप कह सकते हैं कि विलयन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। लेकिन जो परिभाषा है वो आप ये कह सकते हैं कि विलयन में जिस घटक की भौतिक अवस्था या भौतिक प्रकृति या देखने में विलयन जैसा होता है, विलयन के स्वरूप होता है, वह घटक क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, और दूसरा जो मिला है वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और एक यहां पर देखिए, जैसे विलेय और विलायक, ये दोनों कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये जो दोनों जो घटक होते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं तो एक विलयन का निर्माण करते हैं, तब जाकर के एक विलयन बनता है। ठीक है? तो विलेय और विलायक जब आपस में मिलेगा तो एक विलयन का निर्माण करेगा। क्लियर? समझे बात? तो आपने समझा विलयन क्या है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में दो चीजों का होना जरूरी है, एक विलेय और विलायक। तो विलायक किसे कहते हैं? जिसकी प्रकृति विलयन जैसी होती है वह विलायक कहलाता है, और दूसरे घटक को विलेय कहते हैं। जैसे अभी आप इसको और समझ लें, जैसे जल, और इसमें आपने मिला दिया, जल में क्या मिलाया? चीनी। क्या मिलाया? चीनी और नींबू। तो चीनी और नींबू जो आपने मिलाया है और यहां पर बनाया है, आपने क्या बनाया? शरबत, अर्थात सॉल्यूशन, विलय। तो जो जल है वह जल क्या है आपका? ये आपका है विलायक, और चीनी और नींबू ये क्या है? विलेय है। ठीक है? तो और दोनों को मिला दिया आपने तो बन गया जो शरबत बना है वह आपका क्या है? वह एक प्रकार का विलयन है। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो देखिए, विलयन की भौतिक अवस्था के अनुसार, या आप ये कहें कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के अनुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। तो विलायक और विलेय के भौतिक अवस्थाओं के अनुसार जो आपके विलयन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 9 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए, ठोस, ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में। ठीक है? अगला देखें, चौथा है आपका ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में। सातवां है आपका ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में। इतने प्रकार के आपके विलयन बनते हैं। ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में और गैस का ठोस में। फिर अगला है ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में, और ठोस का द्रव में, फिर द्रव का द्रव में और गैस का द्रव में।
इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको आपके कितने प्रकार के विलयन बनते हैं, विलयन आपके कितने प्रकार के बन सकते हैं, 9 प्रकार के विलयन बन सकते हैं। अब देखिए इसको लिखने का ढंग क्या होता है। देखिए ये 9 प्रकार का है, तो इसमें 9 प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरह से लिखा जाता है, देखिए जैसे पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस आप एक लिख लेंगे, और एक में ठोस में लिख देंगे, फिर दूसरा गैस में, और तीसरा द्रव में। कोई है नहीं, बस आप ठोस, द्रव, गैस तीनों का अवस्था एक लिख लेंगे, और एक के साथ में आपको ठोस में सभी को मिला देंगे, दूसरे में ठोस, द्रव, गैस में गैस मिला देंगे, और तीसरे में द्रव में, या किसी में आप तीनों अवस्थाओं में तीनों लिख करके एक को द्रव से, दूसरे को गैस से, तीसरे को ठोस से, तो ठोस, द्रव, गैस को तीनों से मल्टीपल कर देंगे, और आपके कितने प्रकार के मतलब बन जाएगा विलयन, 9 प्रकार के विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्रकार के विलयन कितने प्रकार के, अगर आपसे पूछा जाए कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब आपको देखना है कि विलयन कौन कौन से किस में पाया जाता है, तो ये आपको देखना होगा। जैसे धुआं है, किसका किसका विलयन है, दूध है, किसका विलयन है, ये आपको पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब अगला है अब देखिए जो विलयन होता है, विलयन में आप जानते हैं कि मुख्य घटक 2 ही है, एक विलायक है, एक विलेय है। तो विलेय की सांद्रता के अनुसार विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक है सांद्र विलयन और एक है तन विलयन। ठीक है, तो अब तन और विलयन का जो निर्धारण होता है वह विलेय के प्रकृति के ऊपर होता है। तो अब आपको जानना है कि तन विलयन किसे कहते हैं और सांद्र विलयन किसे। तो पहला है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट नोन एज तनु विलयन। कौन सा विलयन है, तनु विलयन। तनु विलयन क्या होते हैं कि जब विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तब उसे कौन सा विलयन कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। अर्थात आप ये समझ लें कि जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे आपने चीनी आपने शरबत बनाया, और शरबत मान लीजिए आपका 1 लीटर है, 1 लीटर पानी है, और उसमें आपने मात्र 10 ग्राम चीनी डाली है। तो जैसे आप चीनी जब डाल देते हैं तो जब आप उसको ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो कहते हैं चीनी तो बहुत कम है, अर्थात विलेय की सांद्रता कम है, चीनी की मात्रा कम है। उस समय विलयन क्या होगा, उस समय विलयन तनु होगा। ठीक है, और जब आपने मान लीजिए 1 लीटर है और 1 लीटर में 250 ग्राम 300 ग्राम चीनी आपने मिला दी, तब वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा, काफी गाढ़ा हो जाएगा, यानी काफी मीठा हो जाएगा, यानी विलेय की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, तब वो विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जानना है कि जब विलेय की सांद्रता विलयन में कम होती है तब वो कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है, कौन सा विलयन कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है, और जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, यानी आप देख सकते हैं जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, कैसे होती है, अधिक होती है, तो कौन सा विलयन कहलाएगा, सांद्र क्या CON कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपने जाना ना कि जब विलेय की सांद्रता कम होगी तो तनु विलयन होगा, और जब विलेय की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो वो कैसा होगा, सांद्र विलयन होगा। अब आपको पढ़ना है संतृप्त विलयन। क्या है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, संतृप्त सॉल्यूशन
संतृप्त विलयन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो आपका संतृप्त विलयन होता है इसे क्या किसे कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक जग है और इसमें आपने यहां तक पानी भर दिया है, ये देखिए जग भरा हुआ है। अब इसमें यहां देखिए ये आपकी चीनी रखी हुई है। अब इस चीनी की 1 लीटर मान लीजिए आपका ये है और इसमें आप थोड़ी सी चीनी डालते हैं, 1 चम्मच मान लीजिए डाला आपने, 1 चम्मच आपने चीनी डाला और इसे हिला दिया तो क्या हो जाएगी, चीनी इसमें घुल जाएगी। फिर आपने 1 चम्मच इसमें डाला, फिर आपने इसको हिलाया, फिर चीनी घुल जाएगी। फिर आपने 1 चम्मच डाला इसमें चीनी और फिर इसको हिला दिया, फिर क्या हो जाएगा, चीनी घुल जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप चीनी को जैसे ही डालेंगे ये घुलना रुक जाएगा और यानी इसकी जो घुलनशीलता है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी और जो भी चीनी आप डालेंगे वो उसके पेंदे पर बैठ जाएगा। जब वह स्थिति आ जाती है कि जिसमें विलय यानी जो घटक कण है वह घुलना बंद हो जाता है, उस समय विलयन क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, जब तक ये घुलता है तब तक तो आप इसमें क्या करते हैं कि घुलते जाते हैं, लेकिन जब ये घुलना बंद हो जाता है तब ये कौन सा विलयन हो जाता है, संतृप्त हो जाता है और उससे ज्यादा इसमें घुलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो संतृप्त विलयन जो होता है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं कि स्थिर ताप पर किसी ठोस के संतृप्त विलयन में ठोस और उसका विलयन दोनों अस्थायी रूप से उपस्थित होते हैं तथा ठोस और उसके विलयन के मध्य साम्य रहता है। जैसे ठोस साम्य का चिन्ह है विलयन। ठीक है, तो इसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, अब अगली हेडिंग है विलेयता। विलेयता क्या होती है, अगली हेडिंग है आपकी विलेयता। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है किसी पदार्थ की वह मात्रा किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को क्या करे, संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहलाते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिख देते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है उसे देखिए किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, वही उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर, तो ये आपका जो पार्ट है विलयन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अगले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले और जितने भी कॉम्पिटिटिव स्तर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं सभी को आपको सॉल्व कराएंगे। हमारा इंतजार करें अगली वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।